हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल का प्रॉब्लम देखा क्या है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सामने वाले पार्टी ने क्या बोला है वो अपने को बता के रखा है, फिर हमने क्या करना चाहिए वो सोचने का रहता है। उसी के लिहाज से आज का फिर से एक बार एक प्रॉब्लम करने वाला हूँ। तो सिमिलर प्रॉब्लम है, एक बार फिर से अपने को रिवीजन भी हो जाएगा और कैसे सॉल्व करने का वो फिर से एक बार समझ में आ जाएगा। चलो फिर आज का ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक का। अगर चाहिए रहेगा तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बाद में मैं सेपरेटली सॉल्व करके रखूंगा, लेकिन अभी समझने के लिए, बेसिक रिवीजन के लिए ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स मोर देन सफिशिएंट है। चलो फिर लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, ये देखो, रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ कमल जनरल स्टोर्स। ओके, सो किसके बुक्स में लिखना है अपने को? कमल जनरल स्टोर्स के बुक में लिखना है। लेट मी राइट हियर, इन द बुक्स ऑफ कमल जनरल स्टोर्स, इन द बुक्स ऑफ कमल जनरल स्टोर्स। ओके, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? सबसे पहले क्या करने का रहता है, कौन सा आइटम परचेस बुक का है, सेल्स बुक का है, परचेस रिटर्न बुक का है और सेल्स रिटर्न बुक का है, पहले क्लासीफाई करके रखेंगे। तो इट बिकम्स ईजी आफ्टरवर्ड्स टू ड्रॉ द फॉर्मेट इन अ मोर सिस्टमेटिक मैनर। नंबर ऑफ लाइन्स कम नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। चलो फिर देखो, जया इनवॉइस्ड गुड्स ₹15,000 एट 9% रेट डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 23। जया इनवॉइस्ड, जया ने इनवॉइस बनाया है। मैंने आपको क्या सिखाया है? जो गुड्स बेचेगा वही इनवॉइस बनाएगा। तो अगर जया ने इनवॉइस किया है, इसका मतलब क्या हो गया? जया ने गुड्स बेचा है। हम किसके बुक्स में लिख रहे हैं? हम जया के बुक्स में लिख रहे हैं कि कमल जनरल स्टोर्स के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हम तो कमल जनरल स्टोर्स के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। इसका मतलब कमल ने सेल नहीं किया है, जया ने सेल किया है। तो कमल को क्यों बता रही है? क्योंकि कमल ने परचेस किया है। मतलब ये ट्रांजैक्शन किसका है? कमल के बुक्स में परचेस बुक का ट्रांजैक्शन है। परचेस कंप्यूटर फ्रॉम IBM कंप्यूटर्स ₹55,000 एज पर इनवॉइस नंबर 86। सर ऊपर भी परचेस था, नीचे भी परचेस है। ऊपर का परचेस बुक में डाला, नीचे का भी परचेस बुक में डाल दो। मैं बोलूँगा नहीं हो सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि ऊपर क्या था? जया इनवॉइस्ड गुड्स। और सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है? परचेस्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब अपने लिए क्या बनने वाला है? एसेट बनने वाला है। एसेट को परचेस किया रहेगा तो परचेस बुक में, सेल्स बुक में नहीं आ सकता है। परचेस बुक, सेल्स बुक में आने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इट शुड बी द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड इट शुड बी ऑन क्रेडिट बेसिस। तो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रहेगा तो परचेस बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रहेगा तो सेल्स बुक। यहाँ पे परचेस तो है, शायद क्रेडिट पे भी है, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर परचेस किया हुआ है। कंप्यूटर परचेस के इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट गुड्स, दैट मीन्स इट इज एसेट, तो इट विल हैव टू बी कंसिडर्ड इन जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट है, इनवॉइस गुड्स टू प्रिया ₹20,000 एट 4.5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 34। इनवॉइस गुड्स टू प्रिया, प्रिया ने इनवॉइस नहीं बनाया है, हमने इनवॉइस बना के गुड्स प्रिया को दिए हुए हैं। आई रिपीट, इनवॉइस गुड्स टू प्रिया मतलब हमने प्रिया को गुड्स इनवॉइस किए हुए हैं। हमने प्रिया को गुड्स इनवॉइस किए मतलब हमने इनवॉइस बनाया। हमने इनवॉइस बनाया, इसका मतलब क्या हो गया? हमने गुड्स बेचा रहेगा। इसका मतलब दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स बुक। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू स्नेहा ₹14,500 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 35। यहाँ पे तो एकदम सिंपल है, सोल्ड भी बोला है, गुड्स भी बोला है, तो देयर इज नो डिफिकल्टी, वी कैन वेरी इजीली से इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स बुक। प्रिया रिटर्न गुड्स ₹3,500 ग्रॉस। रे बाबा लोग, बेबी लोग, ग्रॉस। प्रिया रिटर्न गुड्स ₹3,500 ग्रॉस फॉर विच वी इशूड क्रेडिट नोट नंबर 87। हमने क्या किया? हमने क्रेडिट नोट दिया। मतलब हमने क्या बोला है? सामने वाले पार्टी को बोला है कि यू आर द गिवर, क्योंकि हम किसी को क्रेडिट कब देते हैं? प्रिया अकाउंट बोला हुआ है। प्रिया अकाउंट कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल अकाउंट बन गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम प्रिया को क्रेडिट नोट दे रहे हैं, मतलब हम प्रिया को क्या बोल रहे हैं? प्रिया मैडम आपको हमने क्रेडिट दिया, ये देखो हमने आपको क्रेडिट नोट दिया हुआ है। क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है? हम जब सामने वाले को डेबिट देंगे तो डेबिट नोट इशू करेंगे, सामने वाले को क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू किया है, इसका मतलब हमने सामने वाले को क्रेडिट दिया रहेगा। हमने सामने वाले को क्रेडिट दिया है, मतलब हमने प्रिया को क्रेडिट दिया है। प्रिया पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट कब दिया जाता है? क्रेडिट द गिवर रहेगा तो दिया जाता है, मतलब प्रिया इज द गिवर, वी आर द रिसीवर। प्रिया इज द गिवर कब हो सकता है? जब प्रिया गुड्स बेचती रहेगी तो, नहीं तो प्रिया गुड्स रिटर्न करती रहेगी तो।
देखो हमने ऊपर क्या बोला था, इनवॉइस गुड्स टू प्रिया, ये सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन है। सेल्स बुक के बदले में अभी क्या बनने वाला है, सेल्स रिटर्न बुक बनेगा, बिकॉज हमने प्रिया को जो गुड्स बेचा था एट दैट टाइम प्रिया वॉज रिसीवर, तब हमने प्रिया को डेबिट किया रहेगा। बट नाउ प्रिया हैज़ फाउंड कि शायद हमने भेजा हुआ गुड्स एक तो सही मात्रा में नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी भेजा है, या फिर ख़राब क्वालिटी भेजा है, या फिर गलत ही गुड्स भेज दिया है, तो उसने कुछ गुड्स वापस दे दिया है, तो हमने जो सेल किया था वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स ₹4,500, अगेन ग्रॉस, रे बाबा लोग बेबी लोग ग्रॉस, रिटर्न टू जया एंड इशूड अ डेबिट नोट नंबर 49, हमने डेबिट नोट दिया है। हम अगर सामने वाले को डेबिट देंगे तो डेबिट नोट इशू करने का, हम अगर सामने वाले को क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट नोट इशू करने का। अभी हमने जया को डेबिट नोट दिया है, मतलब जया को हमने डेबिट दिया है, मतलब जया पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को डेबिट देने का मतलब ये होता है कि डेबिट द रिसीवर, मतलब जया अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। जया अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हम क्या कर देंगे कि जया इज अ रिसीवर। जया रिसीव होने के दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो हमने गुड्स बेचा है, नहीं तो जया के पास से पहले परचेस किया हुआ गुड्स अब हम वापस कर रहे हैं, तो जया इज अ रिसीवर, दैट मीन्स इट कैन बी कंसिडर्ड एज परचेस रिटर्न बुक। और चेक कर लो ऊपर हमने जया के पास से गुड्स परचेस किया था क्या, यस देखो ये जया इनवॉइस गुड्स का ट्रांजैक्शन अपना परचेस बुक का है, उसका उल्टा करने वाले हम लोग परचेस रिटर्न बुक। सर वो ग्रॉस ग्रॉस क्या है, पिछले दोनों प्रॉब्लम में मैंने सिखाया था, फिर से बार रिपीट करता हूँ। अपना बेसिक बचपन का इक्वेशन है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। आई रिपीट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो फिर अभी अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि लिस्ट प्राइस का मतलब होता है ग्रॉस, ट्रेड डिस्काउंट का नाम वही रहता है ट्रेड डिस्काउंट, और इनवॉइस प्राइस का नाम हो जाता है नेट। सो उन्होंने अपने को ग्रॉस का अमाउंट दिया है, मतलब उन्होंने अपने को लिस्ट प्राइस का अमाउंट दिया है। हम कभी भी लिस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करते नहीं हैं, हम हमेशा इनवॉइस प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम हमेशा नेट को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब प्रॉब्लम ने अपने को कौन सी अमाउंट देनी चाहिए थी, नेट की अमाउंट देनी चाहिए थी, लेकिन दी कौन सी अमाउंट, ग्रॉस की अमाउंट। तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हो, ग्रॉस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो। तो सर ये ट्रेड डिस्काउंट कहाँ से ढूंढने का, जो उनका ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रहेगा, उस ओरिजिनल ट्रांजैक्शन मतलब परचेस नहीं तो सेल जो रहेगा वो, उस ट्रांजैक्शन में जो आपका ट्रेड डिस्काउंट रहेगा उसको फिर से बार यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सोल्ड ओल्ड मशीनरी रूपी टू बिपिन ऑन क्रेडिट, मशीनरी बेचा है, मतलब दिस विल गो टू जर्नल प्रॉपर। गुड्स रहेगा तो परचेस बुक सेल्स बुक में आने का, गुड्स नहीं रहेगा तो यहाँ पे नहीं आने का। सोल्ड गुड्स टू अमीना फॉर ₹26,650 एज पर इनवॉइस नंबर 36, सोल्ड गुड्स बोला है मतलब सेल्स बुक, एंड परचेस गुड्स फ्रॉम हर फॉर ₹12,250 एज पर देयर इनवॉइस नंबर 455, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा परचेस बुक। सो एक ही पार्टी के पास से हम लोग गुड्स परचेज भी कर रहे हैं और गुड्स बेच भी रहे हैं, दोनों कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैलाश ट्रेडर्स परचेज गुड्स फ्रॉम अस ₹16,000 एट 6% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 37। कैलाश ट्रेडर्स परचेज गुड्स फ्रॉम अस, कैलाश ट्रेडर्स ने परचेस किया है, तो क्या हो गया, कैलाश ट्रेडर्स ने परचेस किया है मतलब हम बोलेंगे हमने क्या किया है, वो परचेस करना है, वो परचेस कर मतलब हम लोग सेल्स कर रहे हैं, मतलब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा सेल्स बुक। ओके, फट से मन में लगेगा कि सर कैलाश ट्रेडर परचेस, परचेस शब्द है मतलब परचेस बुक, लेकिन हमने परचेस किया है क्या, हम कैलाश ट्रेडर्स है क्या, हम तो कमल जनरल स्टोर्स है। कैलाश ने परचेस किया मतलब कमल ने बेचा, तो कमल के लिए वो क्या बन गया, सेल्स बन गया है। नेक्स्ट, स्वीटी सप्लाइड, और सप्लाइड का स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया, स्वीटी सप्लाइड गुड्स टू अस ₹2450 वाइड इनवॉइस नंबर 630। स्वीटी सप्लाइड गुड्स टू अस ₹2450 वाइड इनवॉइस नंबर, वाइड मतलब बाय वे ऑफ इनवॉइस नंबर 630। तो मैं बोलूँगा ठीक है, स्वीटी ने सप्लाई किया मतलब स्वीटी ने सेल किया, हम स्वीटी है क्या, नहीं, हम कौन है, हम तो कमल जनरल स्टोर्स है। स्वीटी बेचती है मतलब कमल जनरल स्टोर्स परचेस करता है, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस बुक। नेक्स्ट, कैलाश ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5180 नेट, रे बाबा लोग बेबी लोग, नेट है मतलब जो चाहिए था वही मिल गया है, जो सोचा था वही पाया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दिए हुए अमाउंट को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड इशूड अ क्रेडिट नोट नंबर 88, कैलाश ट्रेडर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिया है अपने को। एंड इशूड अ क्रेडिट नोट नंबर 88, कैलाश ट्रेडर्स को हमने क्या किया था, अभी याद रहेगा तो सेल्स किया था, मतलब ये क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न बुक रहेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, रिटर्न गुड्स ₹460 टू स्वीटी, इशूड डेबिट नोट नंबर 50। मैं बोलूँगा अभी हमने स्वीटी के पास से गुड्स परचेस किया था, मतलब ये क्या बन गया, परचेस रिटर्न बुक का ट्रांजैक्शन बन गया। सो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड। फटाफट से याद करते हैं,
काउंट करते हैं कि कितने लाइंस परचेज बुक के लिए, कितने लाइन सेल्स बुक के लिए, वगैरह वगैरह। सो देखो उन्होंने क्या बोला है, जया इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ रुपीस, ये अपना था परचेज बुक, पहला वाला ट्रांजेक्शन हो गया। परचेज बुक एक 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 बाद में दो और बाद में तीन बार परचेज बुक का नाम आया, मतलब कम से कम 5 लाइन परचेज बुक चाहिए। सेल्स बुक 2 बार हो गया, सेल्स बुक तीसरी बार हो गया, 3 बार सेल्स बुक हो गया है, इसका मतलब अपने को सेल्स बुक के लिए भी कम से कम 5 लाइन चाहिए। फिर परचेस रिटर्न बुक, और परचेस रिटर्न बुक 2 बार है, ओके 2 बार ही है ना, यस, मतलब कम से कम अपने को 5 लाइन चाहिए उसके लिए भी। सेल्स रिटर्न बुक इधर दिख रहा है, सेल्स रिटर्न बुक, ओके ओके ओके, तो इसको भी कम से कम 5 लाइन चाहिए। सबको 5-5 लाइन कर दो और एक जर्नल प्रॉपर कर दो, उसमें 2 एंट्रीज है, एक एंट्री को कम से कम 3 लाइन लगता है, फिर एक लाइन अपने को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक एंट्री को कम से कम 4 लाइन, कम से कम 2 एंट्री को कम से कम 8 लाइन, तो 10 लाइन का जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट भी ड्रॉ कर ही दो, झंझट नहीं चाहिए। ओके, सो 5-5 लाइन के परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक कर लो और उसके बाद में कम से कम 10 लाइन का जर्नल प्रॉपर ड्रॉ कर लो। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले ड्राइंग पूरा कीजिए और बाद में मेरे साथ आइए। ओके, चलो देन, मेरे ख्याल से आपका ड्राइंग करके पूरा हो गया है और अभी आपने वीडियो को फिर से रिज्यूम किया है। लेट मी गो अहेड। पहला ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाना है, जया का नाम लिखना है, 15,000 रुपये को 9% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में नहीं आता है, मतलब 15,000 को रिकॉर्ड नहीं करना है। 15,000 में से 9% कट करने के बाद जो बचेगा उसको रिकॉर्ड करना है। तो 15,000 में से 9% कट किया, मतलब आंसर कितना आएगा, 13,650। ये मैंने आपको सिखाया है 9% कैसे कैलकुलेट करने का। 2 टेक्निक है अलग अलग वाला, एक कौन सा, बचपन का टेक्निक, स्कूल का टेक्निक, 15,000 इंटू 9/100, फिर ये 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, फिर 150 इंटू 9 करके जो आंसर आएगा वो ट्रेड डिस्काउंट रहेगा। वो ट्रेड डिस्काउंट को तुमको 15,000 में से माइनस करने का रहेगा। दिस इज स्कूल का टेक्निक। और आपको मैंने और एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक सिखाया था, ज़्यादा दिमाग न चलाने का टेक्निक, याद है ना आपको, भूले नहीं ना रे बाबा लोग, बेबी लोग, हाँ भूलना मत, हाँ प्लीज़। 15,000 मतलब कौन है, 100 है, अपने को कितना चाहिए, 9 चाहिए, तो पहले कैलकुलेट करो 10 और बाद में कैलकुलेट करो 1, 10 में से 1 हटाएगा तो बचेगा 9। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि सर सबसे पहले कौन चाहिए अपने को, 10 चाहिए। 100 मतलब 15,000, 10 मतलब 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1,500, और उसमें से 150 माइनस करने का, तो बचेगा कितना, 1,500 माइनस 150 मतलब कितना, 1350। सो 1350 कौन है, तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट है, और उस ट्रेड डिस्काउंट को तुमको क्या करना पड़ेगा, 15,000 में से माइनस करना पड़ेगा। सो 15,000 में से 1350 माइनस किया तो 0 में से 0 गया मतलब 0, 0 से 5 गया मतलब 5, 0 का हो गया 9, 9 से 3 का बच गया कितना, 6, 15 का हो गया 14 में से 1 गया कितना, 13। सो 13,650 इज द आंसर विच हैव रिटन हियर। टेक्निक याद आया क्या सबको? बहुत सारा बार किया, इसके पहले लेजर का टॉपिक जब था तो, और जर्नल का टॉपिक जब था, तब मैंने बहुत बार सारे के सारे वर्किंग आपको करके दिखाए हैं कि इसका वर्किंग कैसे करने का रहता है। ओके, चलो देन लेट मी स्टार्ट। सो जया जी का अमाउंट आ गया 13,650 लिख दिया। नेक्स्ट, परचेस कंप्यूटर फ्रॉम IBM कंप्यूटर्स ₹55,000 एज, अच्छा हाँ जया की इसमें याद रखो, इनवॉइस नंबर भी लिखने का 23, बिकॉज दैट इज गिवन बाय देम, इनवॉइस नंबर इज 23। ओके, लेट मी गो बैक अगेन। परचेस कंप्यूटर फ्रॉम IBM ₹55,000 एज पर इनवॉइस नंबर 86। अपने को जर्नल प्रॉपर में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, जर्नल में बोलूँगा व्हाट इज कमिंग इन, कंप्यूटर इज कमिंग इन। कंप्यूटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, एसेट है वो। रियल अकाउंट का रूल क्या रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर इज कमिंग इन मतलब कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड हु इज द गिवर, IBM कंप्यूटर्स इज द गिवर, IBM इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, IBM को कर दो क्रेडिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू IBM कंप्यूटर्स अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू IBM कंप्यूटर्स अकाउंट। डेट लिख दिया 3 तारीख, बीइंग कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 86, 55,000, काम खत्म, पैसा हजम। ओके, चलो जी, मेरा स्पीड ज़्यादा होता रहेगा तो क्या करने का मालूम है ना, वीडियो को पॉज करने का और बाद में आगे जाने का, घाई नहीं करने का है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है इनवॉइस गुड्स टू प्रिया ₹20,000 एट 4.5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 34। सेल्स बुक में जाना है, चलो सेल्स बुक में जाऊँगा, वहाँ पे प्रिया का नाम लिख दूंगा, डेट लिख दिया 4 तारीख, 20,000 पे 4.5% का ट्रेड डिस्काउंट। टेक्निक आपको पता हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 5% कैलकुलेट करेंगे, फिर आधा टक्का कैलकुलेट करेंगे। 5% कैसे कैलकुलेट करने का, 10 का आधा मतलब 5, 10 मतलब क्या है, जितना अमाउंट है उसका 1 0 कैंसिल तो 10% बन जाता है, उसका आधा करोगे तो 5% मिल जाएगा, और 1% मतलब लास्ट का 2 0 कैंसिल, तो तुमको वो 1% मिल जाएगा। 1% का आधा करेगा तो आधा टक्का मिल जाएगा, फिर वो 5% में से आधा टक्का कट किया तो 4.5% मिल जाएगा। और ये नहीं चाहिए रहेगा तो क्या करने का, 20,000 इंटू 4.5/100, फिर 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, फिर 200 बचेगा,
200 इंटू 4.5 करने का आंसर जो आएगा वो क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करने का, 23 में से माइनस करने का। मेंटल कैलकुलेशन करने को आना चाहिए बच्चा लोग, बच्ची लोग, क्योंकि अपने को एग्जाम में बहुत सारा कैलकुलेशंस करने का है। अभी तुम अकाउंटेंट बन चुके हो, अब तुम 11वीं का फर्स्ट लेक्चर को नहीं आ रहे हो, ओके। अभी धीरे धीरे डेवलप करने का अपना एबिलिटी। नहीं सर मैं थक जाता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ, रेडीमेड आंसर चाहिए, ऐसा मत करना मेरे बच्चे। यू आर गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। चलो लेट मी स्टार्ट। अपने को कैलकुलेशन करने को डर नहीं लगना चाहिए। हम इंजीनियर जैसा ट्रिग्नोमेट्री और बाकी सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल कैलकुलेशंस है, तो इससे डरना मत। आप एसपी के स्टूडेंट रहोगे, मैथ्स के स्टूडेंट रहोगे, तो भी ये सिंपल कैलकुलेशन है, किसी को भी आएगा। अगर मन में डर लगता रहेगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, डर अपने आप निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, ओके। चलो जी, तो 20,000 में से 4.5% हट गया, बच गया कितना, 19,100। प्लीज मेक योर कैलकुलेशंस ऑन योर ओन, प्लीज डू नॉट कॉपी। अगला पॉइंट कौन है, सोल्ड गुड्स टू स्नेहा ₹14,500 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 35। तो ये सेल्स बुक में जाने का है, स्नेहा का नाम लिखने का है, 14,500 में से 10% डिस्काउंट हटा देने का है। तो सेल्स बुक में चला गया, स्नेहा का नाम लिखा, 14,500 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, इनवॉइस नंबर लिख दिया और 13,050 ये अमाउंट अपना आ गया, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, प्रिया रिटर्न गुड्स वर्थ ₹3,500 ग्रॉस। हम बोलेंगे ग्रॉस मतलब लिस्ट प्राइस, अपने को कौन चाहिए, इनवॉइस प्राइस, मतलब क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट को हटाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा ये जो तुम्हारा 3,500 का अमाउंट है, उसमें से तुमको प्रिया वाला डिस्काउंट पहले ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज प्रिया वाला डिस्काउंट किधर है, इधर 4 तारीख को है, 4.5% था। तो 3,500 में से भी आपको 4.5% हटाना पड़ेगा, जो बचेगा उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में लेके जाएंगे। सो प्लीज़ कम टू द सेल्स रिटर्न बुक। उधर लिखूंगा प्रिया, 3,500 में से 4.5% हट गया, तो बच गया कितना, 3,342। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपका आंसर पैसे में आता रहेगा तो राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपका आंसर ऐसा कुछ तो आ गया कि मे बी कितना है, सम जस्ट एग्जाम्पल 300 एंड और मे बी 172.50, ऐसा कुछ आ गया तो 173 लेने का, 171.50 आ गया तो 172 ले लेने का। सो राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी, और 0.5 रहेगा तो एक 18 एक्स्ट्रा करके उसको अगले लेवल पे लेके जाने का, पीछे के नंबर पे लेके नहीं आने का, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, 3342 आ गया। अगला पॉइंट है गुड्स ऑफ ₹4,500 ग्रॉस रिटर्न टू जया इशू डेबिट नोट नंबर 49, परचेस रिटर्न बुक में जाने का है। चलो परचेस रिटर्न बुक, उधर जाके लिखूंगा जया, 4,500 में से 9% चला गया, बच गया कितना, 4,095, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है रे मेरे बच्चों, सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू बिपिन ऑन क्रेडिट ₹29,800। अपना टिपिकल इंडियन इंग्लिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं, सोल्ड ओल्ड, ओके। चलो जी, सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू बिपिन ऑन क्रेडिट ₹29,800। तो बिपिन इज द रिसीवर, ओल्ड मशीनरी इज गोइंग आउट, एंट्री विल बी बिपिन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बिपिन के डेबिट में, मशीनरी के क्रेडिट में। बिपिन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 29,800 बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू बिपिन, ओके। नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट कौन सा है, सोल्ड गुड्स टू अमीना फॉर ₹26,650 एज पर इनवॉइस नंबर 36 एंड परचेस गुड्स फ्रॉम हर फॉर ₹12,250 एज पर देयर इनवॉइस नंबर 455। तो पहले सेल्स बुक में चले जाएंगे, वहाँ पे अमीना का नाम लिखेंगे, 26,650 अमाउंट लिख देंगे, इनवॉइस नंबर 36 लिख देंगे। सेल्स बुक में अमीना, इनवॉइस नंबर 36, अमाउंट लिख दिया 26,650, डेट लिख दिया 20 तारीख, और उसी तारीख को 20 तारीख को अमीना के पास से परचेस भी किया है, तभी अमाउंट कितना है, 12,250 है, इनवॉइस कितना है, 455 है, तो 12,250 आ गया है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, कैलाश ट्रेडर्स परचेज गुड्स फ्रॉम अस ₹16,000 एट 6% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 37। कैलाश ट्रेडर्स परचेज गुड्स फ्रॉम अस ₹16,000 एट 6% ट्रेड डिस्काउंट। उसने परचेस किया मतलब हमने बेचा, तो जाना पड़ेगा कहाँ पे, सेल्स बुक में। कैलाश ट्रेडर्स का नाम लिख दूंगा, 16,000 में से 6% ट्रेड डिस्काउंट हटा दूंगा, 6% खुद कैलकुलेट करना मेरे बच्चों। तो 16,000 में से 6% हट गया, बच गया कितना, 15,040, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, स्वीटी सप्लाइड गुड्स टू अस ₹2450 वाइड इनवॉइस नंबर 630। स्वीटी ने गुड्स सप्लाई किया है, ओके। स्वीटी ने गुड्स सप्लाई किया है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, स्वीटी ने सप्लाई किया मतलब हमने परचेस किया है, तो स्वीटी को परचेस बुक में लेके जाऊंगा, उधर अमाउंट कितना है 630 और इनवॉइस नंबर कितना है 630, अमाउंट कितना है 2450, खत्म। नेक्स्ट, कैलाश ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस, हमने उनको बेचा था, वो वापस कर रहे हैं, मतलब सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री कर देंगे 5180। तो आई टेक इट हियर
सेल्स रिटर्न बुक 5180 कैलाश ट्रेडर्स. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? रिटर्न गुड्स ₹460 टू स्वीटी एंड इशूड डेबिट नोट नंबर 50. तो स्वीटी को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट नोट देने का है, परचेस रिटर्न बुक में डाल देंगे 50 नंबर का डेबिट नोट, 460 रुपया, खत्म. इसके बाद में क्या करने का रहता है? इसके बाद में परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, चारों का टोटलिंग करने का रहता है. मन शांत रखिए, खुद ब खुद टोटलिंग कीजिए, मेरा आंसर कॉपी करने का नहीं. ये पूरे प्रॉब्लम में अपने को दो अलग अलग चीज़ें, फिर तीन चीज़ें मैं बोल सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन किसके व्यू पॉइंट से बोला है वो देखो, और हमेशा हम लोग अपने बिजनेसमैन के बुक्स में लिखने का याद रखेंगे. हम लोग उन्होंने कैसे भी बोला रहेगा तो भी हम लोग किसके हिसाब से देखेंगे, कमल जनरल स्टोर्स के दुकान में बैठेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा सोचने का है. तो दे में टेल कि कैलाश ने परचेस किया, हम बोलेंगे कैलाश ने परचेस किया, तो कैलाश की बात क्यों करता है, कमल की बात कर. कैलाश ने परचेस किया मतलब कमल ने बेच दिया. स्वीटी ने सप्लाई किया तो स्वीटी की बात क्यों करता है, हम तो कमल के घर में बैठे हुए हैं, कमल जनरल स्टोर्स की दुकान में बैठे हुए हैं, तो हम लोग कमल के हिसाब से सोचेंगे. स्वीटी ने सप्लाई किया मतलब हमने परचेस किया. तो पहला पॉइंट वो जानबूझ के आपको सामने वाले पार्टी के बुक से ट्रांजैक्शन कैसे दिखता है वो बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन हमको याद रखने का है सामने वाले पार्टी का व्यू पॉइंट अपने काम की चीज़ नहीं है, हमको अपने व्यू पॉइंट से देखने का रहता है. वो बोलेगा बेचा बेचा, हमको बोलना पड़ेगा खरीदी किया खरीदी किया. वो बोलेगा खरीदी किया, हमको बोलना पड़ेगा बेचा बेचा. वो बोलेगा डेबिट नोट, हम बोलेंगे नहीं क्रेडिट नोट. वो बोलेगा क्रेडिट नोट, हम बोलेंगे नहीं डेबिट नोट. हमको हमारे हिसाब से सोचने का है, उसके हिसाब से सोचने का नहीं है. पहला पॉइंट इस प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है. दूसरा पॉइंट वो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करने का है आपको. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है वहाँ पे राउंडिंग ऑफ हमेशा 0.5 और 0.5 के ऊपर रहेगा तो अगले नंबर के पास जाने का, 0.5 से नीचे रहेगा तो पिछले नंबर के पास आने का. सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रॉब्लम का कौन सा है, जानबूझ के वो बोलेंगे ग्रॉस. हमको याद रखने का है ग्रॉस पे कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होता है, रिकॉर्डिंग हमेशा नेट पे होता है. तो अगर उन्होंने नेट दिया रहेगा तो टेंशन ही नहीं, उसी अमाउंट को हम लिख सकते हैं. बट अगर उन्होंने ग्रॉस दिया रहेगा तो हम लोग दिए हुए अमाउंट को पहले नेट में कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम. टोटलिंग करने को बोलने का नहीं है, कैलकुलेशन ठीक से करने का है. और एक छोटा मिस्टेक मैंने एक दो बच्चों का देखा हुआ है, वो ट्रेड डिस्काउंट और बराबर से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बाद में लिखने के टाइम गलती से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लिख देते हैं. बाबा लोग बेबी लोग, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लिखने का नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद बचा हुआ ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिखने का है, भूलना मत. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड. तो इस तरीके से मैंने अपना परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक ये भी पूरा कर दिया है. अब अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा जर्नल प्रॉपर की. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब जर्नल प्रॉपर के बारे में बात करेंगे. अभी बाकी के सब सब्सिडरी बुक्स खत्म हो गए हैं. मुझे मालूम है कि अपना जो मेन चार्ट है उस मेन चार्ट के अंदर बिल्स रिसीवेबल का भी इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में भी अगले लेक्चर में बात करूंगा. ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.